नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है। उसी में एक भर्ती है ड्रेसर की भर्ती, फार्मासिस्ट की भर्ती, ट्यूटर की भर्ती। इन भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, आपको पता होगा बीटीएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 1.2 गुना लोगों को बुलाती है। यानी 1.2 गुना अभ्यर्थी जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। मतलब मान लीजिए कि 100 सीट पे भर्ती निकलता है तो बीटीएससी कोशिश ये करता है कि वो 125 लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। और जो है मान लीजिए 25 लोग ऐसे हो सकते हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स में एरर हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो एक बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ बनता है ना, उसके बाद एक और कट ऑफ जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का बनता है। तो अब ये सवाल जो है उठने लगा है कि क्या यही काम फार्मासिस्ट में होने जा रहा है, क्या यही काम ड्रेसर में होने जा रहा है, क्या ड्रेसर में फिर से कट ऑफ बनेगा या फिर जो है क्या होगा। इस तरीके के जो अभी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों का हम जवाब देंगे। ड्रेसर का कब तक अपडेट आपको देखने को मिलेगा, फार्मासिस्ट में कब तक अपडेट देखने को मिलेगा और ट्यूटर में कब तक देखने को मिलेगा, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कितना गुना रिजल्ट हुआ है इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। ड्रेसर के अभ्यर्थी क्या प्लान बना रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझिएगा इस बात को। यहाँ पे जो है परिधापक, यानी हम सबसे पहले ड्रेसर को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, जो ड्रेसर की भर्ती है, ड्रेसर की जो भर्ती उसमें 3,326 पदों पे जो है इस भर्ती को जारी किया गया था। और जो है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मात्र 1785 लोगों को बुलाया गया। और ये जो 1785 बुलाए गए, यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी कैटेगरी में कट ऑफ लाने की नौबत ही नहीं आई। तो 1.25 का जो है आप जो रेशियो सोच रहे हैं वह रेशियो यहीं समाप्त हो जाता है। हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि मान लीजिए 1785 है, 1785 डीवी के लिए बुलाए हैं तो जनरल में ही 1332 है। तो ऐसा तो है नहीं कि जनरल में ही जो है 1500 होंगे और बाकी कैटेगरी के 200 बच्चे होंगे। आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे कि जो है टोटल 3,326 कैंडिडेट हैं और मात्र 1785 को बुलाया गया है। तो 1.25 का मतलब ही नहीं बच रह जाता है यहाँ पे कि लोग ही कम क्वालिफाई किए हैं। तो अब जो है ड्रेसर में कोई भी आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा ना, 1785 में 1332 केवल जनरल का सीट है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 1400 कैंडिडेट केवल जनरल के ही होंगे कि कुछ कट ऑफ बन जाएगा। तो कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं बनेगा। ड्रेसर में जिनका भी डॉक्यूमेंट सही रहेगा उनकी नौकरी होगी। क्लियर है ये बातें? जिनका भी डॉक्यूमेंट सही रहेगा उनकी नौकरी होगी। अब आते हैं कि ड्रेसर में देखिए, ड्रेसर में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, स्कूटनी होना है। अब इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। तो 13 तारीख को कई ऐसे अभ्यर्थियों का मेरे पास फोन मैसेज आया हुआ है कि 13 अप्रैल को ये लोग जाएंगे बीटीएससी और बीटीएससी ऑफिस जाकर के पता करने की कोशिश करेंगे 13 अप्रैल 2000 कौन सा जी 26 13 अप्रैल को, और जाके ये पता करने की कोशिश करेंगे बीटीएससी की जो है किस तरीके से जो है इसमें आने वाले दिनों में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल 2026 बीटीएससी। क्लियर ये बात है? 13 अप्रैल को जा रहे हैं अभ्यर्थी और जा करके वहाँ पता करेंगे कि क्या अपडेट है। तो ये बातें हैं। तो देखिए जो है अभी जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो बहुत सारी भर्तियां है उसमें एक स्टाफ नर्स की भर्ती है। स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर जो है कल ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किया गया है। उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ज़्यादा तो नहीं इसमें बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो कहा गया कि 17 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है और 12 तारीख तक चलेगा, 12 मई तक आपको चलेगा। ये बातें इसमें कही गई है। तो यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे 12 मई तक बीटीएससी बुक हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये 12 मई के बाद जो है आपको यहाँ पे फिर ट्यूटर की बारी आएगी। ट्यूटर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और स्टाफ नर्स पे तो जो है दबाव है क्योंकि 1 जून के पहले इसको क्लियर करना है। तो अब जो है यहाँ पे आप फार्मासिस्ट को लेकर भी आ जाते हैं। फार्मासिस्ट में भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी एक जो है नाम मात्र का स्क्रूटनी होना है। बहुत बड़ा बात है नहीं इसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं। नाम मात्र का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्क्रूटनी होना है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। पूरी इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो है फार्मासिस्ट का और ड्रेसर का जो है आपको स्क्रूटनी के तुरंत बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा और ये काम आपको मई के महीने में संभावित नज़र आ रही है। मई के महीने में देखिए, हो सकता है कि जो है कोई कह सकते हैं कि नहीं भाई आज ही आने वाला है, कल ही आने वाला है, ऐसी कोई तो सूचना है नहीं अभी। लेकिन आप समझेंगे इस बात को क्योंकि बीटीएससी अब स्टाफ नर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग चुका है।
और जब स्कूटनी का समय देगा तो 3 दिन उसमें भी आपको टाइम लगेंगे, 3 दिन तो आपको समय देगा ही देगा। तो अब जो है आज 11 तारीख हो चुका है, तो 17 का पहले पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि संभव है कि जो है आपको यहाँ पे अब संडे भी है, इसमें सैटरडे भी है, तो अब समय बचा नहीं है। तो अब बीटीएससी जो है स्टाफ नर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको ड्रेसर और फार्मासिस्ट को लेकर अपडेट देगा, और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे ट्यूटर को लेकर भी अपडेट मिलेगा। तो जो है परिधापक में कोई कट ऑफ नहीं बनेगा। अगर हम बात करें फार्मासिस्ट में कट ऑफ को लेकर के, तो यहाँ पे भी देखिए आपको 2473 सीट था, 2473 सीट था, और मात्र 1025 के आसपास लोग ही क्वालिफाई किए हुए। तो इस बात को हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि 904 से ज़्यादा जनरल के ही होंगे, तो यहाँ पे भी कट ऑफ नहीं बनेगा। फार्मासिस्ट में अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, तो आपकी नौकरी तय है, कोई यहाँ पे कट ऑफ नहीं बनने वाला है। फार्मासिस्ट में भी कोई कट ऑफ नहीं बनने वाला है। जो हो गया सो हो गया, जो पास कर गए कर गए। ये बात है फार्मासिस्ट को लेकर के, और यही बात है ड्रेसर को लेकर के। हालांकि ड्रेसर के जो अभ्यर्थी हैं इनका इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपको कुछ बड़ा मिलने वाला हो तो इंतजार लंबा होना लाजमी हो जाता है। जब आपको जो है सरकारी नौकरी मिलने वाली है, थोड़ा सा इंतजार आपका बढ़ जाता है। और बीटीएससी जो है काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टाफ नर्स एक बड़ा आंकड़ा है, 9712 के समथिंग लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और ये 12 मई के आसपास क्लियर होगा। उसके बाद पूरी की पूरी संभावना है कि ड्रेसर की जो भर्ती है वो अगले महीने फाइनल हो सकती है, क्योंकि बस उसमें एक स्कूटनी होना है। स्कूटनी में आपको ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। इंतज़ार कीजिए, जो है आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा एजुकेशनल एकेपी पे। और 13 अप्रैल को हालांकि अभ्यर्थी चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और वहाँ जा करके बीटीएससी से पता करने की कोशिश करेंगे कि अगला अपडेट इसमें कब आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे जो भी जानकारी आएगी मैं देते रहूँगा। और फार्मासिस्ट वालों को भी मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले महीने आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी, और ट्यूटर भी अगले महीने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इंतज़ार कीजिए। और मैं जो है कई बार बोलता हूँ कि यही जो इंतज़ार का समय है ना, अगर आपका देखिए दो बात आप समझिए, अगर ड्रेसर वाले कैंडिडेट हैं और आपका सब कुछ सही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सब सही है, ठीक, कोई रिमार्क्स वाली बात नहीं है, तो आप समझेंगे एक तरीके से जो है कि अब आपके पास गोल्डन टाइम है, सही से सदुपयोग कीजिए। एक बार नौकरी हो जाएगा तो फिर जो है वो काम 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 तो है ही। तो थोड़ा सा परेशान आप लोग मत होइए, बहुत ज़्यादा आपको अपडेट देखने को मिलेगा, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी 13 तारीख को अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और वहां से अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।